नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUBA चैनल में। तो हम लोग सूरदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे। तो हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न कर लिया है। लगभग 3 प्रश्न मैंने कल करवा दिए हैं। अब जो अगला प्रश्न यदि आप देखें तो वो ये हो सकता है, सूर का श्रृंगार वर्णन। वात्सल्य वर्णन पे हमने कल चर्चा कर ही ली है, तो आज देखते हैं श्रृंगार वर्णन। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने वात्सल्य बता ही दिया है। तो ये ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर वात्सल्य व श्रृंगार के सम्राट हैं, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो आप उधर से भी थोड़ा लिख के मैं फिलहाल इसमें श्रृंगार वर्णन बता रहा हूँ। ठीक है, तो यदि अगर चौथा या छठा क्वेश्चन आता है तो दोनों का मिला के आप लोग लिख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जिस प्रकार सूर ने वात्सल्य रस का सांगोपांग वर्णन किया है, उसी प्रकार श्रृंगार रस का भी। सूर का श्रृंगार वर्णन उस भक्त कवि का श्रृंगार वर्णन है जिसने अपने आराध्य के साथ अपने को एकाकार कर दिया। जब कृष्ण बच्चे हैं तो सूर उनके बाल सखा से हो जाते हैं, और जब कृष्ण रसिक शिरोमणि हो जाते हैं तो सूर भी उसी रंग में रंग जाते हैं। श्रृंगार रस के 2 पक्ष हैं, संयोग और वियोग। सूरदास ने अपने काव्य में संयोग तथा वियोग दोनों पक्षों का चित्त आकर्षक और मार्मिक वर्णन किया है। उनके संयोग श्रृंगार के आलंबन कृष्ण, राधा और गोपियां हैं, किंतु गोपियों की अपनी अलग सत्ता कुछ भी नहीं है। वे राधा के व्यक्तित्व में समाहित हो गई हैं। इसीलिए संयोग श्रृंगार के मुख्य एवं प्रधान आलंबन राधा और कृष्ण ही है। राधा और कृष्ण के संयोग श्रृंगार में रूप लिप्सा और चिर साहचर्य दोनों का मणिकांचन योग हुआ है। मणिकांचन मतलब जो मणि होती है, वो कांचन मतलब सोना। तो जब मणि सोने में जड़ दी जाती है तो फिर वो बहुत ही सुशोभित होने लगती है। तो इस शब्द का उपयोग आप भी कर सकते हैं जहाँ पे 2 चीजों की समन्वय दिखाना हो। बाल्य जीवन के ये दोनों साथी युवा होने पर न केवल एक दूसरे की ओर आकृष्ट हुए, वरन लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटे के अनुसार इन दोनों का प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो होता ये है, जब भ्रमर गीत में उद्धव आते हैं, गोपिकाओं से कहते हैं कि कृष्ण को छोड़ो और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, तब वो कहती हैं कि लड़िकाई को प्रेम मतलब बचपन का प्रेम है, ये ऐसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया है। वही प्रेम संबंध का चित्रात्मक वर्णन ही सूर के श्रृंगार का मुख्य आधार है। कृष्ण भक्ति साहित्य में अनिवार्यता श्रृंगार रस का आधिक्य है, और रस राज शिरोमणि श्री कृष्ण तो स्वयं उसमें विराजमान है ही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए थे। उक्त दोनों के प्रवर्तक रति भाव के भीतर की जितनी मानसिक वृत्तियों और दशाओं का अनुभव और प्रत्यक्षीकरण सूर कर सके, उतनी का और कोई नहीं। हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस राजस्व यदि किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया है तो वह सूर ने। ठीक है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, तो ये हम लोग कोट कर सकते हैं। फिर अब देखते हैं जो श्रृंगार के दोनों पक्ष हैं, उस पे सूरदास जी ने अपनी लेखनी किस प्रकार चलाई है। संयोग श्रृंगार वर्णन में नायक नायिका के हास परिहास व मिलन के चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। सूरदास जी ने भी अपने काव्य में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। सूरदास ही प्रेम का चित्रण प्रथम दर्शन से करते हैं। कृष्ण खेल रहे होते हैं, तभी उन्हें राधा दिखती हैं। कृष्ण के नेत्रों में राधा की सौंदर्य छवि समाहित हो जाती है। उनके भीतर राधा का परिचय जानने की लालसा जागृत होती है। वे राधा से पूछते हैं, कहाँ रात काकी है बैठी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। ब्रज की गलियों में मैंने कभी नहीं देखा, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया ही है संदर्भ सहित व्याख्या में। राधा भी उसी अल्लाड़ता से उत्तर देती हैं, काहे को हम ब्रजतन आवत, खेलत रहत आपनी पौरी, सुनत रहत श्रवणन नन ठोढ़ा, करत फिरत माखन नद चोरी। यहाँ पे थोड़ा गलत है, मिसप्रिंट है, तो आप लोग पिछली वीडियो से देख लीजिएगा। इस पर कृष्ण अत्यंत भोले बनकर बड़ी चतुराई से भोली भाली राधिका को फुसलाते हुए कहते हैं कि तुमरो कहाँ चोरी हम लइहों, खेलन चलो संग मिल जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। कृष्ण के इन चातुर्यपूर्ण बातों में भोली भाली राधिका फंसे बिना नहीं रह पाती और कृष्ण के आकर्षक जाल में उलझ जाती हैं।
और समय अनुसार उन दोनों का प्रेम धीरे धीरे प्रगाढ़ होता चला गया है। श्रृंगार वर्णन का एक और प्रसंग दृष्टव्य है जिसमें सूरदास जी ने कृष्ण तथा राधा के संयोग का चित्र रेखांकित किया है। राधा का चंचल चित्र भी अब कृष्ण के सांवले सलोने रूप पर स्थित हो गया है। वे नित्य ही कृष्ण के पास आने लगी हैं और कृष्ण की छेड़खानी दूध दुहते समय भी चलती रहती है। इस संयोग चित्र का एक दृश्य प्रस्तुत है। लिखते हैं सूरदास जी, धेनु दुहत अति रति बाढ़ी, एक धार दोहन पहुंचावत एक धार जहां प्यारी ठाड़ी। ठीक है, तो दोहन मतलब जो पात्र होता है जिसमें दूध दुहा जाता है, तो वही कहते हैं कि कृष्ण जी दूध दुह रहे हैं और राधा जी उनके पास में खड़ी हैं। तो वे क्या करते हैं, एक धार तो पात्र में डालते हैं और दूसरा उनकी ओर कर देते हैं। मोहन करते धार चलत परी, मोहन मुख अति छवि बाढ़ी। ठीक है, तो ये तो उनके संयोग श्रृंगार का पक्ष हो जाएगा। अब वियोग श्रृंगार देखा जाए तो आप में जो 6 पद हैं तो उनमें वैसा वियोग तो दिया नहीं गया है, पर चूंकि हिंदी साहित्य में यही है कि जो पद दिए गए हैं जरूरी नहीं है उन्हीं से प्रश्न पूछा जाए। सूरदास के संपूर्ण व्यक्तित्व से, संपूर्ण कृतित्व से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सूरदास जी ने जिस भांति अपनी कल्पना तथा शिल्प का संयोजन संयोग श्रृंगार के वर्णन में किया, उसी भांति उन्होंने अपने वियोग श्रृंगार को भी अपनी प्रतिभा से जीवंत रूप प्रदान किया। इनका भ्रमर गीत प्रसंग इनके वियोग श्रृंगार का अप्रतिम उदाहरण है। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो उनके विरह में सभी गोपियां बहुत पीड़ित रहती हैं। उनके विरह का वर्णन सूर जी ने अत्यंत मार्मिक ढंग से किया है। मानव हृदय के भावों का प्रकृति के साथ सभी भारतीयों कवियों ने सामंजस्य स्थापित किया है। संयोग के दिनों में प्रकृति जो उपादान, आनंद, हर्ष और आह्लाद लाभ करने वाले हैं, वहीं वियोग के दिनों में वेदना, पीड़ा, दर्द, विषाद, क्षोभ और व्यथा का एहसास कराने वाले बन जाते हैं। विरहणी के वीरान और नीरस जीवन से मेल न खाने के कारण प्रकृति उनके लिए दुखदायी बन जाती है और वह उसे इस प्रकार से कोसती है। मधुबन तुम कत राहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। ठीक है, गोपियां कहती हैं कि हे मधुबन, तुम हरे भरे क्यों हो। श्री कृष्ण जब चले गए तो उन्हें देखकर ही तुमको तुरंत सूख जाना चाहिए था। इन्हीं गोपियों के बीच एक और मूक और अपनी पीड़ा को अपने अंदर ही घोंट पी जाने वाली राधा भी है। गोपियों को तो विरह पीड़ा ने बहिर्मुखी बनाकर मुखर बना दिया है, जबकि निरीह और बेचारी राधा मात्र उच्छ्वास लेकर रह जाती हैं। अति मलिन वृषभानु कुमारी, ठीक, वृषभान की पुत्री थी, तो अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरि श्रम जल अंतर तनु भीजे, ता लालच न धुआवत सारी। तो क्या है कि जो राधा जी हैं, तो जब अंत में श्री कृष्ण से मिलती हैं तो उनके पसीनों की कुछ बूंदें उनके वस्त्र पे रहती हैं। ठीक है, तो इसी के कारणवश वे अपनी साड़ी को नहीं धुलवाती हैं और वो साड़ी काफी मलिन हो गई है। तो यही बताया गया है। तो हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि सूरदास जी के काव्य में श्रृंगार रस का विस्तृत एवं स्वाभाविक वर्णन हुआ है। उनके काव्य में श्रृंगार की सभी अवस्थाएं मिलती हैं, अतः उन्हें श्रृंगार सम्राट कहना अनुचित ना होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। अब जो आप में एक दो प्रश्न और हैं, जैसे सूरदास की भक्ति भावना, और 10वां प्रश्न देख लीजिए, सूरदास के पद विनय व भक्ति से भरे पड़े हैं। ठीक है, ये दोनों प्रश्न हम लोग एक साथ कर लेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आने की संभावना भी ज्यादा है क्योंकि आप में जो प्रारंभ के 2-3 पद हैं वे विनय व भक्ति से ही भरे हैं। तो ये देख लेंगे, और कृष्ण के 600 रूप का वर्णन होगा तो वो भी देख लेंगे। वैसे 8 और 9 इतना कुछ महत्वपूर्ण है नहीं, पर देखते हैं। जल्दी हम लोग ये देखते हैं और फिर मीराबाई प्रारंभ करते हैं, और मीराबाई पहले पढ़ा दूंगा, फिर तुलसीदास भी पढ़ा देंगे। चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।